हेलो दोस्तों, मैं पूजा। मेरे चैनल पूजा होम किचन में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आज मैं दिवाली स्पेशल में एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसका उपयोग आज कल के दैनिक जीवन में हम लोग बहुत कम ही करते हैं, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है ना कि इसे आजकल के लोग भूलते ही जा रहे हैं। पहले के लोग यही सब उपयोग करके अपने दैनिक जीवन को बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ रखते थे। इसमें बहुत अधिक मात्रा में आयरन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोरस, प्रोटीन आदि पाए जाते हैं पोषक तत्व। तो हम बात कर रहे हैं महुआ की, जो कि हमारे डायबिटीज़, गठिया और बवासीर के रोगों को बहुत ही जल्दी निजात देता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो चलिए हम इसी की रेसिपी लेके आए हैं दिवाली स्पेशल में। तो आप लोग इसी ने ट्राई किया तो क्या किया। तो यहाँ पे हम लेते हैं महुआ। इसको हमने भिगो रखा था और भिगोने के बाद ये अच्छी तरह से फूल गया है और इसे हम मिक्सी जार में डाल करके इसको हम पीस लेते हैं। तो इसको फाइन सा पेस्ट हमें नहीं बनाना है, इसको दरदरा ही पीसना है। तो यहाँ पे एक बार इसको हमने दरदरा पीसा तो मिक्सी जार में फाइन इसका पेस्ट बन जा रहा था, तो इसको हमने सिलबट्टे पे पीस लिया है। यहाँ पे देखिए इतना सारा हमने पीस करके तैयार कर लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं इसको और भी थोड़ा सा मीठा करने के लिए चीनी। तो आप चीनी की जगह गुड़ डाल सकते हैं, गुड़ और भी बेस्ट होगा, लेकिन यहाँ पे मैं चीनी डाल रही हूँ। तो यहाँ पे 1 कप हमने चीनी डाल दिया है और चीनी डालने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे इसके फ्लेवर को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए इलायची पाउडर। यहाँ पे 1/4 चम्मच हमने इलायची पाउडर डाल दिया है। बस इसको अब हम चम्मच से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद करना क्या है, बस इसमें डालना है गेहूं का आटा। तो जब भी आप इसे बनाना तो गेहूं के आटे में ही बनाएं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, हेल्दी रहेगा। तो यहाँ पे देखिए पहले हमने 1.5 कप गेहूं का आटा डाला, इतना बड़ा कप है। और यहाँ पे इतना और भी डाल दिया, लेकिन अभी और भी इसमें आटा डालने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन पहले इतने को हम मिक्स करते हैं। पानी वगैरह हमने पहले भी डाल करके नहीं पीसा था ना, अब हमें पानी डालने की ज़रूरत है। जितना भी महुआ का मॉइस्चर है उसी में इसको हमें गूँथना है। तो यहाँ पे एक बार इसको हमने गूँथ लिया तो भी काफ़ी ज़्यादा गीला है, तो अगर आप गुलगुले बनाना चाहते हैं इसके तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन हमें इसकी पूरियाँ बनानी है। तो यहाँ पे देखिए इसमें थोड़ा सा और भी आटा डाला है और अच्छी तरह से गूँथ लिया हमने। तो थोड़ा ही चिपचिपा सा लगता ही है। तो यहाँ पे गूँथ करके तैयार हो गया। तो इसको हम एक छोटे से थाली में कर लेते हैं। बहुत से बड़ा सा परात है और थाली में करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा और सूखा आटा डाल देते हैं। सूखा आटा डालने के बाद बस इसकी हम लोइयाँ काट लेते हैं। तो यहाँ पे इसको लेते हैं, हाथ पे मसल लेते हैं और मसलने के बाद इसकी हम 2 पहले लोई काटते हैं। एक लोई को हम लेते हैं, हाथ पे गोल गोल करते हैं। गोल गोल करने के बाद इसको हम दाब देते हैं और दाबने के बाद इसको हम इसी थाली में रखते जाएंगे। इसी तरीके से 5-6 लोई हमने बना ली थी और इसे बनाने के बाद बस एक लोई को हम लेंगे और सूखे आटे में इसमें हम डिप कर देंगे अच्छी तरह से। थोड़ा बहुत ज़्यादा चिपकता है तो इसमें सूखा आटा थोड़ा ज़्यादा ही लगाना पड़ता है, लेकिन एक ही बार हमने इतना सारा आटा लगा लिया, चिपक गया था। और इसको इतना बड़ा हम बेल लेते हैं, मोटा सा। यहाँ पे देखिए इतना बड़ा और इतना मोटा हमने बेला है। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। यहाँ पे इसी तरीके से 5-6 पूरियाँ हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इतनी सारी पूरियाँ बन गई। तो इसको डायरेक्ट नहीं तलना है, गैस पे हम चढ़ा देते हैं तवा। तवा जो है गर्म है, पहले से हमने चढ़ा दिया था और इसके एक एक करके 2-3 पूरी को हम डाल देते हैं। तो मेरे यहाँ तो ऐसे ही बनता है, हमारी अम्मा ऐसे ही बनाती थी। आप अगर इसे डायरेक्ट फ्राई करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। इसको और पतला पतला बेलना पड़ेगा और आटा थोड़ा ज़्यादा ही डालना पड़ेगा, लेकिन इसी तरीके से बनता है तो ज़्यादा ही वेस्ट रहता है। यहाँ पे देखिए इसको जब एक साइड से थोड़ा थोड़ा सिक जाएगा तो इसे हम दूसरी साइड पलट देंगे। तो एक बार में 2-3 डाल करके हम तवे पे सेक लेते हैं। यहाँ पे तीनों को हमने पलट दिया है। बहुत ज़्यादा इसे सेकने की ज़रूरत नहीं रहती है, बस थोड़ा थोड़ा सा ये हार्ड हो जाए इतना ही हमें इसे सेकना रहता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा जैसे ही हार्ड हुआ इसको हम निकालते जाएंगे और दूसरी बार रोटी को हम डालते जाएंगे। यहाँ पे देखिए दूसरी बार भी हमने डाल दिया है। इसको भी उसी तरीके से हमें सेकना है। तो अभी तो हमें ढेर सारा बनाना है, लेकिन मैं जितना वीडियो में दिखाना है उतना ही मैं बना करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे 6 ही हमने बनाए हैं और दूसरी बार भी इसको उलट पलट के हमने सेक लिया। फिर गैस में हम चढ़ा देते हैं कढ़ाई, उसमें हम डालते हैं ऑयल, जिसमें भी आपको फ्राई करना हो। तो यहाँ पे देखिए हमने सोयाबीन ऑयल डाल दिया है और तेल बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो गया। तो इसमें हम डालते हैं 1 पूरी पहले महुआ की, और ये जैसे ही फूलने लगेगी 2-3 पूरी एक साथ में हम डाल देंगे और इसे हम फूलने देते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी, कई बीमारियों से छुटकारा देने वाला ये महुआ पूरी आप एक बार इस दिवाली में ज़रूर बनाएं। मेरे यहाँ तो मेरी दादी अम्मा को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर आप बनाएंगे अपने घर में तो आपके घर में भी सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो हमें तो ऐसे नहीं पसंद आते, थोड़े सब्जी के साथ ही पसंद आते हैं। तो सबके खाने का स्वाद अलग अलग ही होता है, तरीका अलग होता है। तो आपको जैसे खाना हो आप इसे खा सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक बार ये पूरी जो है अच्छी तरह से फूल गई, इसको निकाल लेते हैं बड़ी सी झन्नी में और फिर दोबारा भी हम डाल देते हैं। एक बार निकालने के बाद इसको हम दूसरी प्लेट में रखते जाएंगे। जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है निकल गया है और यहाँ पे दूसरी बार भी पूरियों को हम पलट देते हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत ही फूली फूली पूरियाँ बनती हैं। तो जब हमने दोबारा डाला तो जितनी भी हमने डाली थी सभी पूरियाँ हमारी फूली फूली बनी थी। अब एक प्लेट लेते हैं, इसमें डालते हैं। तो लीजिए बन करके महुआ की बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी, आयरन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि पोषक तत्वों से भरपूर महुआ की पूरी तैयार हो गई है।
जिसे आप अपने दैनिक जीवन में ज़रूर साल में 1-2 बार तो उपयोग करना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने भी बना करके ट्राई कर लिया है, तो अगर आप पहले नहीं बनाए हैं तो इस दिवाली में दिवाली के 1 दिन पहले या दिवाली के दिन बना करके आप ज़रूर ट्राई करें। एक मैं तोड़ करके दिखा रही हूँ, तो भी बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो इतने फूले-फूले हैं ना कि देखिए इसके 2 भाग हो जा रहे हैं बीच में से जब इसको हम तोड़ रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगते हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। और बाबा सिर के लिए तो ये रामबाण उपाय है, इतना ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पे देखिए हमने सब्ज़ी भी ले रखी है, आलू बैंगन की सूखी सब्ज़ी हल्की रसे वाली, और मुझे तो इसी के साथ ये पसंद है। आपको जैसे भी पसंद हो तो आप इसे खा सकते हैं। बहुत लोग ऐसे ही खाते हैं, मीठा रहता है लेकिन मीठे के साथ थोड़ा नमकीन पसंद